अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में डिमांड एंड सप्लाई एक मोस्ट पावरफुल मेथड है। इसलिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिमांड एंड सप्लाई को सीख लेते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो क्यों डिमांड एंड सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, आप यह पता लगा सकते हो कि कहां बड़े प्लेयर्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। नंबर 2, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। नंबर 3, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर या फिर एक स्कैल्पर, ये सभी ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है। और लास्ट पॉइंट, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ट्रेड लेते हो तो यहां आपको एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के 4 पिलर्स हैं, जिन्हें समझकर आप डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से समझ सकते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई को समझने से पहले आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि जो मार्केट है वो हमेशा बैलेंस टू इनबैलेंस मूव करता है। तो बैलेंस टू इनबैलेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार का एरिया यहां आप देख सकते हो। कुछ एरिया है जहां मार्केट कंसोलिडेट करता है और कुछ एरिया है जहां बिग मूवमेंट्स है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट बैलेंस टू इनबैलेंस मूव करता है। मतलब मार्केट इस प्रकार ऊपर नहीं जाता। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस प्रकार जाता है, ये थोड़ा ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, थोड़ा फिर ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो मार्केट कुछ इस प्रकार बैलेंस टू इनबैलेंस मूव करता है, जिसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहां जो एरिया बॉक्स के अंदर है वो बैलेंस एरिया है, मतलब यहां बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस है। और यह है इनबैलेंस एरिया, मतलब यहां बायर्स और सेलर्स के बीच इनबैलेंस है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, बैलेंस के बाद जो मूवमेंट आया है वो कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग मूवमेंट होगा उतना ही स्ट्रांग हमारा जोन लेवल होगा। अब 2 तरह के डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं। पहला है रिवर्सल जोन और दूसरा है कंटिन्यूएशन जोन। तो रिवर्सल जोन में मार्केट एक मूव के बाद कंसोलिडेट करता है, फिर रिवर्स हो जाता है, और कंटिन्यूएशन में मार्केट एक मूव के बाद कंसोलिडेट करता है और अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अब समझते हैं कि कैसे आप डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करके उसे ड्रॉ या मार्क कर सकते हैं। ये एक रिवर्सल सप्लाई जोन है। यहां मार्केट बड़े मूव के साथ ऊपर जाता है, फिर यहां थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर बिग कैंडल्स के साथ मार्केट रिवर्स हो जाता है। मतलब यहां एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है, क्योंकि यहां हमें एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला है। इसी तरह यहां मार्केट नीचे आता है, फिर यहां थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर बिग ग्रीन कैंडल्स के साथ हमें यहां एक स्ट्रांग रिवर्स मोमेंटम देखने को मिलता है। मतलब यहां एक स्ट्रांग डिमांड जोन है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स के साथ ऊपर जाता है, मतलब ये एरिया एक स्ट्रांग डिमांड जोन है। अब मार्केट यहां बिग रेड कैंडल्स के साथ नीचे आता है, मतलब यहां एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है। अब आप इन 3 एग्जांपल्स को देखिए और बताइए इनमें से कौन सा सप्लाई जोन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका आंसर नंबर 3 है तो आप सही हो, क्योंकि जो नंबर 3 का रिवर्सल मूव है वो बाकी दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, मार्केट को इस लो तक वापस आने में 7 कैंडल्स लगे हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 में 6 कैंडल्स लगे हैं। और वहीं एग्जाम्पल नंबर 3 में मार्केट को इस लो तक वापस आने में सिर्फ 3 कैंडल्स लगे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रांग है। अब एक और तरीका देखते हैं जिससे आप एक स्ट्रांग जोन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो है कि आप मार्केट के मूवमेंट को देखिए। जैसे कि यहां पहले एग्जांपल में जो फॉल है वो इमीडिएट नहीं है, इसमें बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे। इसका मतलब यहां बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब सेकंड नंबर एग्जांपल भी स्ट्रांग है, लेकिन थर्ड नंबर एग्जांपल ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि थर्ड एग्जांपल में मार्केट सिर्फ 3 कैंडल्स में ही ये डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरीके से भी आप एक स्ट्रांग जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि आप डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एग्जाम्पल नंबर 1 में यहां से बाउंस करता है और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी मार्केट यहां से बाउंस करता है। तो अब हमें इस कैंडल से 5 कैंडल्स को देखना है। तो इन 5 कैंडल्स से हमें इतना मूव देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है। इसका मतलब यहां एक लो क्वालिटी डिमांड जोन है और यहां एक हाई क्वालिटी डिमांड जोन है। फॉर एग्जाम्पल, यहां एक रिवर्सल है और यहां भी एक रिवर्सल है। तो अब आप बताइए यहां सबसे हाई क्वालिटी रिवर्सल कौन सा है? तो आंसर है ये वाला, क्योंकि यहां हमें फास्ट मूवमेंटम या बड़ी कैंडल्स देखने को नहीं मिली हैं और यहां हमें एक सीरीज वाइज बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहां एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है
और नेक्स्ट एग्जांपल में मार्केट यहां से गिरता है, यहां गिरता है और यहां से भी गिरता है, तो यहां स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है? आंसर है ये वाला, क्योंकि यहां हमें बिग रेड कैंडल्स के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो जब आपको इस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने की मिले तो आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो अब देखिए कि आप यहां कैसे इंटर एंड एग्जिट होंगे और इस जोन को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जोन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करना है तो मार्केट जिस कैंडल से गिरना शुरू हुआ था आपको उसके प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो लेते हुए कुछ इस प्रकार एक सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, और मार्केट जब वापस इस लेवल तक आएगा तो आप बेरिश प्राइस एक्शन को देखकर यहां ट्रेड ले सकते हैं। सेम इसी तरह आप डिमांड जोन को भी ड्रॉ करेंगे। जिस कैंडल से मार्केट ऊपर गया था आपको उसके प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो को लेते हुए उसके बेस पर कुछ इस प्रकार एक डिमांड जोन ड्रॉ करना है, और मार्केट जब वापस इस लेवल तक आएगा तो आप बुलिश प्राइस एक्शन को देखकर यहां ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहां बिग रेड कैंडल्स के साथ नीचे गिरता है, तो इस मोमेंटम कैंडल के पहले जो कैंडल है आप उसके बेस पर कुछ इस प्रकार एक सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट वापस इस लेवल तक आता है और लॉन्ग विक के साथ यहां एक बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, लेकिन आपको यहां एक कंफर्मेशन का वेट करना है, मतलब एक रेड कैंडल जो इसके लो को ब्रेक करे। सो हमें यहां एक रेड मोमेंटम कैंडल देखने को मिलता है और मार्केट यहां से नीचे चला जाता है। अब यहां एक डिमांड जोन है और मार्केट वापस इस लेवल तक आता है और मार्केट यहां इस बुलिश प्राइस एक्शन के बाद वापस ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार आप डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होगी, इसमें हमारा रिस्क बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बाकी ट्रेडिंग्स से बेहतर है। और ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। अधिक जानकारी के लिए प्रोफाइल पर जाएं। धन्यवाद।